इसका बट ईयर बट ब्रत ब्रत बर्थडे ईयर ही अपना पासवर्ड डाल दिया। मुझे पोक करना बंद कर। मतलब मैं तेरे को जो बोल रही थी तो इसने मेरी बात नहीं मानी, पूरा ऐसे राउंड करके लेके आई, मेरी जो बात बोली है वही सुन के वापस आ गई। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं था। और नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू क्यूटीज रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं बटवारा 1947 ऑफिशियल ट्रेलर। और हमने इसका टीजर्स पे भी रिएक्ट किया है और हमारी दादी को इसके टीजर्स बहुत पसंद आए हैं और हमको भी काफी अच्छे लगे हैं, तो हम इसलिए इसको देख रहे हैं क्योंकि हम भी काफी एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, सनी देओल के लिए, उनकी एक्टिंग के लिए, क्योंकि इसके फेवरेट जो मूवी है वो भी सनी देओल की है, तो ये तो और एक्साइटेड है। मतलब फेवरेट एक्टर भी है एक मूवी में मेरे वो, मतलब मुझे वो तभी से पसंद है, उसी मूवी से पसंद है। जो ये मूवी है इस ज्यादातर मेरी दादी ने मुझे अभी बताया नहीं ये नहीं बोला। ज्यादातर हर मेरे को लगता है इस बारे में इसको भी नहीं पता होगा। ज्यादातर हर मूवी में ऐसा होता है कि जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है लोग, जो भी मूवी में एक्टर्स होते हैं, बट इस बार उल्टा है। गाइस, जो कंट्री डिवाइड हुई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उसमें जो काफी लोग इधर उधर हो गए थे, इनमें से कुछ लोग वापस जा भी नहीं पाए या इधर आ भी नहीं पाए, पर जो लोग जा पाए ऐसा ही है। तो वो बंटवारे में जो लोग इधर आ गए थे वो लोग उधर जाने की कोशिश, वो लोग तो ज्यादातर जितना है कि पाकिस्तान से स्ट्रगल करके हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान आए। बट इस बार सनी देओल अलग रोल कर रहे हैं, मतलब कि हिंदुस्तान से किसी रीजन की वजह से या स्ट्रगल करके वो पाकिस्तान जाएंगे रहने, या कोई भी रीजन से, पता नहीं मुझे, वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा कि क्या रीजन था, मुझे पूरा नहीं पता। बट ये बहुत अलग होने वाली है इस बार। मैंने पहली बार ऐसा कोई स्टोरी देखी है जिसमें हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं। गदर भी तो है, वो तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान ही गया वो। पर वो मुस्लिम नहीं है ना, वो पाकिस्तानी है। अच्छा, मुस्लिम है। पाकिस्तानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। देश की आजादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का। खुदा के लिए यहाँ से निकलिए। नया घर और नया सफर मुबारक हो। अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है। अम्मा यहाँ कोई है? कौन है आप? तुम कहो जी, तुम कौन हो जो मेरे घर च घुस है? कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती। मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है। पर मैनू लगता है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। आप मुझे धमका रहे हैं? पंगा लेना है? इरादा तो नहीं है, पर एतराज भी नहीं है। मिट जाएगा। ये हिंदू बुढ़िया सबनो हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही है। वो लोग कहते हैं मैं नापाक हूँ। मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। अम्मा, यह खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर जान के लिए ईमान तो नहीं छोड़ा जाता। कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। तू उस्ताद को नहीं जानता और तू मेरे बाप को नहीं जानता। वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे।
दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत, वो माँ है, माँ। माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। ओपिनियन टाइम। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अच्छा था, काफी अच्छा था। और जो इसका डायलॉग राइटर है, क्या डायलॉग है। ट्रेलर में इतने बढ़िया बढ़िया डायलॉग होंगे तो मूवी में कितने बढ़िया होने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो बढ़िया था, एक था कि वो कहते हैं कि एक हिंदू औरत को वो करते, तो वो क्या है, जो सनी देओल है वो कहते हैं कि हिंदू औरत वो माँ है। माँ, माँ को हिंदू मुस्लिम में मत लाओ, माँ अपने आप में ही एक मजहब है। तो वो लाइन इतनी अच्छी थी। लाइक सच में माँ माँ होती है, वो किसी मजहब में नहीं है। सबसे पहला वर्ड हमारा माँ होता है और वो माँ सबसे बड़ी होती है। तो माँ ही है जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो वाली लाइन बहुत बढ़िया थी। और ट्रेलर में काफी लाइन्स थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली ये मूवी, क्योंकि एक हिंदू को अपने घर में रखते हैं। एक दरबार है, राम जी का दरबार नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, राम दरबार। पूरा राम दरबार इतने सुंदर है। राम जी भाई, मेरे को वो मूर्ति जी इतने सुंदर लग रहे थे, राम जी और सीता लक्ष्मण जी। कहीं पे छोटे से हनुमान जी भी होंगे, मैंने ध्यान से नहीं देखा पर हमेशा हनुमान जी होते हैं। तो बहुत बढ़िया थी मूवी, मुझे बहुत ट्रेलर गाइस बहुत बढ़िया था ट्रेलर। मुझे ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मैं मूवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड और मैं मूवी को जरूर देखने वाली हूँ। थोड़े सीन थे जिसमें थोड़ा खून खराबा था, जैसे एक ट्रेन में चाकू से किसी का हाथ कट गया था। चाकू नहीं था, कुछ और ही था। तलवार थी, या उसने ग्लास पे हाथ रख दिया था, कुछ ऐसा हुआ था। कुछ नहीं, किसी ने ऐसे चाकू हो गया था। पर वो जो भी सीन था वो तो पूरा खून हो गया था। वो बिल्कुल मतलब कि ऐसा होता कि मेरा तो वैसे उसमें कुछ खास रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल हो गई थी कि लाइक नो रिएक्शन वाली प्राणी थी तो मुझे काफी अच्छा लगा ट्रेलर। मैं मूवी देखना चाहती हूँ, मैं मूवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बस यही था मेरा ओपिनियन। तो गाइस मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे को भी ट्रेलर बहुत अच्छा लगा ट्रेलर क्योंकि ये नया पर्सपेक्टिव है। हमें हमेशा हिंदुओं का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है कि हिंदू पाकिस्तान से आते हैं, हिंदू जब आते हैं पाकिस्तान से उनका अपना स्ट्रगल जो होता है वो दिखाया जाता है। पर पहली बार हमको पाकिस्तानी मुस्लिम जो यहाँ से पाकिस्तान गए उनका स्ट्रगल और उनकी वो दिखाई जा रही है। तो ये थोड़ा नया पर्सपेक्टिव है उनकी तरफ से। और वो उनने जैसे कहा कि हिंदू उनके लिए वो इतना कर रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छे इंसान थे अगर वो सही में रियल लाइफ में है, क्योंकि शायद ये रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। दूसरी बात मेरे को अच्छी लगी कि जैसे इसने कहा डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। सनी देओल की एक्टिंग तो हमेशा अच्छी ही होती है। तो एक जो लाइन थी, एक वो सनी देओल ने बोली थी, एक तो जिसमें उन्होंने कहा था कि पंगा लेना चाहते हो, तो क्या लेना तो नहीं चाहता पर रुकूंगा नहीं, ऐसे करके था उसमें कुछ। इतराज नहीं है, वो वाला मेरे को बहुत वो लगी, मतलब ओरा वाली लाइन लगी बिल्कुल। और दूसरी थी शायद उनका एक बेटा है, तो उनकी जो लाइन थी वो वाली अच्छी थी कि तू मेरे बाप को नहीं जानता, मेरा बाप कुछ भी कर लेता है, कहीं भी चला जाता है। और इतनी लंबी लाइन इन्होंने बोली, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब सारे ही डायलॉग काफी अच्छे थे एक्चुअली में, सबके डायलॉग अच्छे थे, सारे सीन्स अच्छे थे। जैसे उसने कहा कि एक वो ट्रेन वाला जो सीन था वो बहुत मतलब ट्रॉमेटिक सीन था कई लोगों के लिए। एक सीन और था जो मुझे काफी अच्छा लगा, मैं इसके ओपिनियन में बोल रही हूँ। पर जब वो सनी देओल घोड़े पे होते हैं या किसी चीज पे, घोड़े पे बैठे होते हैं कि यहाँ पे पीछे कुछ रथ, मतलब घोड़े पे बैठे अंदर वो घोड़े चला रहे थे, क्या कूल सीन था भाई। वो बहुत बढ़िया सीन था वो, बस यही बोलना था मुझे। सिर्फ सबकी एक्टिंग अच्छी लग रही है। मेरे को पूरा ही ट्रेलर अच्छा लगा। सनी देओल बहुत अच्छे लग रहे थे, उनपे जो ये रोल है वो बहुत सूट कर रहा था। तो हाँ, बस यही था मेरा ओपिनियन। तो यही था हमारा रिएक्शन। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बताना कि आपको और कैसे कंटेंट चाहिए, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।